बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक ढांचा हमारे सामने मौजूद है। ये जो हमारी कमर होती है इसकी तकरीबन 24 मोरे होते हैं। इसके 7 मोरे गर्दन में हैं, 12 मोरे इसके दरमियान में हैं और 5 मोरे इसके लोअर बैक में हैं। ये जिन लोगों को शाटिका का मसला होता है, लंगड़ी का दर्द होता है, जिन लोगों के कमर से निकल के दर्द टांग में जाती है, जिसको अरकुन नसा भी कहते हैं, वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होती है आपके निचले मोरों से। ये जो आप येलो रंग के इसके अंदर ये पाइप्स देख रहे हैं, इसको नर्व्स कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एक ये सुराख है, एक ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। इसको S1 कहते हैं, S2, S3 कहते हैं। यहाँ से दर्दें निकल के टांग में जाती हैं। आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपके मोरे हैं, ये जो आपकी कमर के मोरे हैं, ये इस तरह से पानी की तरह इसके अंदर है, ये जेल की तरह। आप देख सकते हैं कि ये जो जेल नुमा है, ये हमारे मोरे हैं, इसके अंदर ये जो जेल है इसको कहते हैं डिस्क। जब इसके ऊपर वज़न पड़ता है, जब आप ये पानी की बोतलें फ़िल्टर से भर के लाते हैं और ये जो आप मोटरसाइकिल को अक्सर किक मारते हैं या फुटबॉल को किक मारते हैं या कोई आपकी जफ्फी डाल के कमर डुबा देता है, या आप इसे औरतें ख़ास तौर पे जब कपड़े धो के ऐसे निकालती हैं तो उनके यहाँ पर लोअर बैक पे दर्द निकल आता है। बेसिकली यहाँ से ये रेड आप निशान देख रहे हैं, ये जो रेड निशान आप देख रहे हैं ना, यहाँ से डिस्क बल्ज होके बाहर आती है और ये जो पीली वाली नर्व है इसको दबा देती है। यहाँ से फिर ये दर्द पूरी कमर में जाता है और व्यूअर्स यहाँ से निकल के दर्द पूरी टांग में जाता है। और व्यूअर्स ये जो जितनी भी औरतें हैं जो स्ट्रेस लेती हैं, जैसे कि कोई शादीशुदा औरत है, उसकी सास उसको तंग कर रही है, या बहू है वो अपने घरों में तंग है, या कोई हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को बहुत तंग करता है, या कोई मर्द है बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है काम की, कोई उसको एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस हो गया है, उसने कोई उधार देना है, तो व्यूअर्स ये आप सारा जो आपकी मेमोरी है ना, मेमोरी का जो ऊपर वज़न पड़ता है वो ये हराम मगज़ पे पड़ता है, हमारे सेरिबेरम पे। सेरिबेरम से ये जो येलो वाली नर्व्स हैं ये निकल के सारी कमर में जाती हैं और जब आपके सेरिबेरम पे वज़न पड़ता है तो आपकी जो गर्दन के मोरे ये मुतासिर होते हैं। बहुत सारी औरतों की गर्दन में दर्द हो रहा होता है, उनकी यहाँ से दर्द निकल के गर्दन से ये हाथों में जा रहा होता है। ये सारी वो औरतें हैं जो स्ट्रेस लेती हैं, जो अपने बच्चों की टेंशन लेती हैं, अपने ससुराल की टेंशन लेती हैं, अपने बहन भाइयों की टेंशन लेती हैं। आपके अल्लाह ताला ने करना है जो भी करना है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नमाज और कुरान से मदद लें तो आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। व्यूअर्स ये जो आप मोरों के अंदर पानी देख रहे हैं, ये जो आप मोरों के अंदर पानी देख रहे हैं, इसको नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है पान, सिगरेट, चाय और नस्वार। व्यूअर्स ये तमाम लोग जो पान, सिगरेट, चाय, नस्वार का इस्तेमाल करते हैं और अच्छी खुराक नहीं खाते, सारी रात सोते हैं, सुबह जागते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग का काम करते हैं, उनके अंदर इतनी खुश्की पैदा हो जाती है। बेसिकली ये दर्द खुश्की से पैदा होती है। उनके अंदर इतनी खुश्की पैदा हो जाती है कि उनके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, उनके ये कमर में दर्द होता है, उनके ये गर्दन के मोरों में दर्द होता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि जो अलसी की पिन्नी होती है, अब मैं आपको इलाज बताने लगूँ, जिनकी कमर में दर्द है, शोल्डर फ्रीज हो गया, ये गर्दन के मोरों में दर्द है, ये सारी दर्दें आपकी ख़त्म होंगी जब आप अपना विटामिन डी और कैल्शियम पूरा करेंगे। विटामिन डी किन चीज़ों में है? विटामिन डी बेसिकली एक ऑयल सोल्यूशन है, यानी कि आपके जोड़ों के अंदर जो पानी होता है इसको पूरा करता है विटामिन डी। जैसे कि विटामिन डी के कैप्सूल भी मिल जाते हैं। विटामिन डी सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा जब आप सूरज की रोशनी लेंगे। विटामिन डी आपको तब मिलेगा जब आप मछली खाएंगे, जब आप गाय की कलेजी खाएंगे, जब आप बादाम खाएंगे, जब आप अलसी की पिनियाँ खाएंगे, जब आप चुआया हुआ दूध पिएंगे। आप दूर जाएँ, वहाँ से गाय का चुआया हुआ दूध लेके आएँ, आप बादाम रोगन पिएँ, आप जैतून का तेल दूध में डाल के पिएँ, तो आप दिनों में बादाम का हलवा खाएँ, आप दिनों में ठीक हो जाएंगे। व्यूअर्स ये सारी खुराक है और मैंने आपको इसके इलाज के बारे में भी बताया। और व्यूअर्स वो तमाम लोग जिनका ये शोल्डर फ्रीज़ हो जाता है, ये देख रहे हैं आप, ये शोल्डर फ्रीज़ हो जाता है, इसकी मूवमेंट यानी कि ये ऊपर नहीं जाता, तो इस शोल्डर के अंदर भी इस तरह, जिस तरह मोरों के अंदर पानी है ना, इस तरह इस शोल्डर में भी पानी है। जब ये खुशक होगा तो ये शोल्डर ऊपर नहीं जाएगा और शदीद तकलीफ़ करेगा। ये ज़्यादातर होता है डायबिटिक पेशेंट्स का, और वो लोग जो नशा आवर खुशकी पैदा करने वाली चीज़ें खाते हैं, जिनमें चाय और सिगरेट और पान और नस्वार सारे फहरिस्त है। ये खाने से भी शोल्डर फ्रीज़ हो जाता है और इसकी मूवमेंट रुक जाती है। इसका इलाज ये है कि आप इस जगह के ऊपर हजामा करवाएं, चाहे ब्लड कपिंग करवाएं, चाहे ड्राई कपिंग करवाएं, और ये जो खुश्की पैदा करने वाली चीज़ें हैं इसको छोड़ दें। और सेकेंडली वो तमाम चीज़ें खाएं जिनमें विटामिन डी है। बादाम हो गया, अलसी की पिनियाँ हो गई, मछली हो गई, कलेजी हो गई। उसके बाद आप सूरज की रोशनी लें, विटामिन डी के कैप्सूल खाएं। आपके सारे जोड़ों में ये जो आपके हाथ है, आप ऐसे दबाएंगे, इसमें से टिक टिक की आवाज़ आएगी। ये कोनी में से सोए रहेंगे तो ऐसे सीधा करेंगे, दर्द भी होगी और टिक करती आवाज़ आएगी यहाँ से। ये सारी चीज़ें विटामिन डी की कमी से पैदा होती हैं। फिर अगर आप खाने पीने में परहेज़ करते हैं, स्ट्रेस नहीं लेते हैं और आप
अपनी खुराक में वो तमाम चीज़ें शामिल करती हैं जो ऑयल से भरपूर हैं, तो आप विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। व्यूअर, अगर आप में से कोई भी मेडिकल का स्टूडेंट है और इस स्केलेटन को हासिल करना चाहता है तो आप, क्या नाम है आपकी दुकान का? हाफिज़ साइंटिफिक कॉर्पोरेशन। व्यूअर्स, अगर आप में से कोई भी मेडिकल का स्टूडेंट है, चाहे वो हिकमत में है, चाहे होम्योपैथिक में है, चाहे वो MBBS डॉक्टर बन रहा है, अगर वो आप ये स्केलेटन लेना चाहते हैं तो आप ये हाफिज़ साइंटिफिक कॉर्पोरेशन से आप ये स्केलेटन हासिल कर सकते हैं और इनका नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है। व्यूअर्स, अगर आप इस स्केलेटन को अपनी क्लिनिक पे रखेंगे और वहाँ पर इसको रख के लोगों को गाइड करेंगे हड्डियों के बारे में कि तुम्हारे कौन से जॉइंट में प्रॉब्लम है, इस जॉइंट में प्रॉब्लम है, इस जॉइंट में प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, तो एक जो आपका क्लाइंट है उसको समझ भी आएगा, यार ये डॉक्टर समझदार है, उसको समझ में आ रहा है। तो आप ये हाफिज़ साइंटिफिक कॉर्पोरेशन से रब्ता करके ये स्केलेटन भी अपने क्लिनिक पर रखें ताकि आपकी गाहकी में इजाफा हो।